हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने जा रही हूँ क्विक स्टार्ट लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स। ये बेसिकली स्टार्टअप के लिए है, कैसे हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सो आज मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ। क्रिएट हेलो वर्ल्ड लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले इसे ओपन करेंगे एंड इसके लिए हमें डेवलपर एडिशन क्रिएट करनी पड़ती है। विदाउट डेवलपर एडिशन क्रिएट किए हुए, जैसे ये हमारा डेवलपर एडिशन है। सबसे पहले हमें डेवलपर एडिशन क्रिएट करना होगा। अगर आप डेवलपर एडिशन क्रिएट नहीं किए हैं तो आप लॉन्च करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कि कैसे क्रिएट करते हैं हेलो क्रिएट कंपोनेंट वर्ल्ड कंपोनेंट इन LWC में। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करना जरूरी है। सो यहाँ से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्रिएट अ सेल्सफोर्स DX प्रोजेक्ट। सो हमें विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है एंड कमांड पैलेट में जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उनके कमांड्स है Ctrl+Shift+P एंड जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए Command+Shift+P है, ठीक है। और उसके बाद में हम टाइप SFDS क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट SFDS क्रिएट प्रोजेक्ट। उसके बाद में एंटर करेंगे स्टैंडर्ड ऑप्शन और उसके ये प्रोजेक्ट नेम है। तो सबसे पहले ये कॉपी कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में जाने से पहले एंड देन प्रेस एंटर। सो ये स्टेप हम वन टाइम में फॉलो करेंगे। आप हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रही हूँ। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे एंड ये देख रहे हो हम मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ है। सो मैं Ctrl+P यूज़ कर रही हूँ। सो कमांड पैलेट SFDS क्रिएट प्रोजेक्ट, ऐसे आप में भी ऑप्शन आएगा। आप फिर आप में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट टेम्पलेट, ये इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन आप प्रोजेक्ट एंड देन आफ्टर आप एंटर प्रेस करोगे और आप एक कोई पाथ दे देना। पाथ मीन्स कहाँ पे आप लोकेशन देना चाहते हो कि क्रिएट हमारा प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर आप लोकेशन दोगे वहीं पे आपका स्टोर हो जाएगा। सो उसके बाद का स्टेप्स आप देखोगे हमने 1 to 6 स्टेप्स डन कर लिया एंड 7th और 8th स्टेप्स में आप देखोगे कि सेलेक्ट फोल्डर टू स्टोर द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बताया कि आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने आपको बता दिया। उसके बाद में आप देखोगे क्रिएट प्रोजेक्ट, यू शुड सी समथिंग लाइक दिस इज़ एज योर बेस सेटअप। अगर हम लाइटिंग वेब कंपोनेंट हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो ये एक तरह का इमेजेस प्रोवाइड किया है कि इस तरीके का हमारा कुछ दिखेगा। तो मैं देखूँगी कि हमारा भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यस, आप देख रहे हो लाइटिंग वेब कंपोनेंट, ये मेरा प्रोजेक्ट है और कुछ उस तरीके से हमारा दिख रहा है, देख रहे हो, ठीक है। सो हमने ये पार्ट डन कर लिया 8 तक, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइटेड कर दिया वो पार्ट हमने डन कर लिया। फिर हमें ऑथराइज़ भी करना होता है प्लेग्राउंड में, ओके। तो ऑथराइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना पड़ेगा एंड देन विंडोज़ है तो Ctrl+P प्रेस करके सेम एज यूजुअल फॉलो टाइप SFDS इसलिए प्रेस करें ताकि ये हमारा सिंबल ये दिखने लगेगा ऑथराइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हमें क्या करना है, एंटर करना है एक्सेप्ट द जो भी मेरा प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट का URL एक आता है आपको भी दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम करेंगे, उसे आप एक्सेप्ट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट एंड फिर उसके बाद में आपको एलायस का भी एक्सेप्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आएगा, उसे भी आप एंटर करके एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो इतना पार्ट हम डन करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यू में जाएंगे, कमांड पैलेट में जाएंगे एंड SFDX टाइप किया, ओके। अनऑथराइज एंड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है तो आप थोड़ा वेट करो यहाँ पे बिकॉज जब तक आएगा नहीं तब तक से हम कर नहीं पाएंगे। सो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो पेशेंस रखना आप। हमें सेलेक्ट करना है SFDS ऑथराइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो हम इसका वेट कर रहे हैं कि जब ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आएगा तो हमें
देखना है। ये आगे आप देख रहे हो ऑथराइज एन ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में आपको एक प्रोजेक्ट यूआरएल लॉगिन टाइप में देगा, वो जो हमारे डिफ़ॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं। जब आप प्रोडक्शन पे काम करोगे तो उसके दूसरे लॉगिन यूआरएल्स होते हैं, वो मैं बताऊंगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपने ऐसा बेस ऑथराइज एन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कंपोनेंट से बेसिक हमें बस चेक करना है, हमें एल डब्ल्यू सी जो न्यू है इस प्लेटफॉर्म पे उनके लिए बहुत अच्छा है, तो ये ज़रूर कर रही हूँ, रिकमेंड मैं कर रही हूँ, ताकि उनको पता चलेगा कि हेलो वर्ल्ड कैसे क्रिएट करते हैं एल डब्ल्यू सी में। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रहे हैं। सो ये वाले प्रोजेक्ट वैल्यूज़ हमें यूज़ करने हैं फर्स्ट वाले। मैं सेकंड वाले बताऊँगी क्यों यूज़ करते हैं, जब प्रोडक्शन पे काम करते हैं तब यूज़ करते हैं, तो अभी हमें फर्स्ट यूज़ करना है। एंड फिर ये एलाइज वैल्यू है जो हमें एंटर करना है यहाँ पे। ओके, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि रनिंग SFDS ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होगे क्रोम में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आ जाएगा जो आपने डेवलपर एडिशन क्रिएट किया होगा, और मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल एक पॉपअप आएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि हमारा, आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एवरीथिंग समझा रही हूँ कि जैसे हम गए इन विजुअल स्टूडियो कोड में ऑथराइज़ करने के लिए, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था हमें उसे ऑथराइज़ करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑथराइज़ किया, फिर आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन यूआरएल होता है उससे भी एक्सेप्ट करना है, एंड एलाइज वैल्यू को भी एक्सेप्ट करना है, इतना हमने किया। फिर यहाँ पे देखो, आप इस लाइन को पढ़ो, दिस ओपन्स द सेल्सफोर्स लॉगिन इन अ सेपरेट ब्राउज़र विंडो। तो हमारा एज में मेरा ओपन हुआ, एंड फिर हमें लॉगिन करना है जो आपकी क्रेडेंशियल है, जो आपने डेवलपर एडिशन क्रिएट किया है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना है। एंड इफ़ प्रॉम्प्टेड टू अलाउ एक्सेस, क्लिक अलाउ, क्योंकि अगर आप न्यू डेवलपर एडिशन क्रिएट की हो तो आपको इस तरीके से पॉपअप आएगा, और नहीं तो मैंने किया, क्योंकि मेरा न्यू नहीं है, मैंने इस पर काम कर लिया है इस डेवलपर एडिशन पे, इसलिए मेरे को ये पॉपअप नहीं दिया। ओके, और उसके बाद में जब आपने ऑथेंटिकेट कर दिया है ब्राउज़र पे, तो CLI रिमेंबर्स योर क्रेडेंशियल। अब आपका क्या करता है, CLI रिमेंबर्स कर लेता है क्रेडेंशियल को, और कुछ मैसेज आपका इस तरीके का देता है। तो हम चलिए अपना मैसेज दिखाते हैं, मेरा मैसेज कुछ कैसा है। तो मेरा मैसेज ऐसा है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि मेरा कर्सर इस तरीके का कुछ मैसेज जो मैं हाईलाइटेड की हूँ, ठीक है। उसके बाद के स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसके बाद में क्रिएट अ लाइटिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में कंट्रोल सेट पे प्रेस करना है। मैं विंडोज़ के लिए बता रही हूँ, आप अपने मैक होगा तो आप अपने कंट्रोल सेट पे प्रेस कर सकते हो, जस्ट सेम एज यूजुअल फॉलो करना है। उसके बाद में टाइप SFDX एंड सेलेक्ट SFDS क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट। इसमें यूज़ नहीं करना है SFDS क्रिएट लाइटिंग, दिस क्रिएट्स एंड और कंपोनेंट, ठीक है। तो हमें इस कंपोनेंट का नाम मुझे क्या रखना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, फिर प्रेस एंटर करना है। ओके, सो हमें ये क्रिएट करने के लिए हमें लाइटिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना होता है। मैं आपको चलिए दिखाती हूँ लाइटिंग वेब कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये देख रहे इस तरीके से भी हम लाइटिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, अदर भी है क्रिएट करने का, तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें जैसे दिया होगा वैसे ही हम फॉलो करेंगे। तो ऐसे भी क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, एंटर डिजायर फाइल नेम्स, फिर हमारा ये आप देख रहे हो फोर्स ऐप में डिफ़ॉल्ट LWC आ गया, इसे एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके, ठीक है।
आप देख रहे हो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है हेलो वर्ल्ड लाइटिंग वेब कंपोनेंट। उसके बाद में ये मेरा LWC के अंदर ये हेलो वर्ल्ड मैंने क्रिएट कर दिया। तो जब भी आप LWC क्रिएट करोगे LWC के अंदर, सो आपको आप मेरा कर्सर देखना, हेलो वर्ल्ड HTML में क्रिएट होगा एंड .js फॉर्म में आएगा एंड हेलो वर्ल्ड JS meta.xml में आएगा, ठीक है। सो इसे फॉलो करने के आप यहाँ देख रहे हो कि हमने इतने फॉलो किए हैं, ये स्टेप्स हमने फॉलो कर लिया। कुछ इस तरीके का देखिए, ये 7 नंबर में ऐसा बता रहा है कि जो भी आपने क्रिएट किया है कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो हमारा भी कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 8 स्टेप्स है हमारा HTML में हमें क्या करना है, कोड डालने। तो सिंपल से हमें इस वाले में क्या करना है, hello world.html जो भी हमारी फाइल है जो बनी हुई है, जो हमने क्रिएट की है, इसे कोड को कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड HTML, तो HTML ये है हमारा। तो सिंपल से इसको Ctrl A सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl V कर देंगे, ठीक है। और इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो Ctrl A से भी सेव आप कर सकते हो। फिर दूसरा आप 9th पे देख रहे हो सेव द फाइल, जो हमने कर लिया। उसके बाद इन द जावास्क्रिप्ट फाइल हेलो वर्ल्ड JS में कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो अब JS में हमें ये काम करना है एंड आफ्टर उसको सेव करना है। तो JS में काम करने के लिए हमने JS ओपन किया एंड सेम एज यूजुअल Ctrl A करके हमने Ctrl V कर दिया एंड Ctrl S कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में 11th फॉर्म मैंने फॉलो कर लिया। फिर इन द XML फाइल हेलो वर्ल्ड JS meta.xml में कॉपी करना है कोड को एंड पेस्ट करना है, ठीक है। एंड फाइल को सेव कर देना है। ये लास्ट वाली है हमारी और इसे सेव कर देना है। तो ये हमारा हो गया, इतना पार्ट डन हो गया। उसके बाद में क्या करना होता है, हमें डिप्लॉय भी करना होता है। डिप्लॉय टू योर ट्रेलहेड प्रोग्राम। डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो डिप्लॉय करने के लिए राइट क्लिक करना होता है डिफ़ॉल्ट फोल्डर अंडर फोर्स ऐप मेन, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना होता है, क्लिक SFDX डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप यहाँ 3rd नंबर में देखोगे इन द आउटपुट टैब और द इंटीग्रेटेड टर्मिनल व्यू द रिजल्ट्स ऑफ योर डिप्लॉयमेंट। इफ़ द कमांड रन अगर हमारा जो कमांड है जो सक्सेसफुल रन कर लेता है तो एक डिप्लॉय मैसेज आता है 3 फाइल्स में दैट आर टू अपलोडेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बताऊँगी कहाँ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए हमें फोर्स ऐप मेन में जाना है, वहाँ पे डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्गेनाइजेशन करना है। वो मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बता रही हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो डिप्लॉय फोर्स ऐप मेन डिफ़ॉल्ट, इसे क्लिक करेंगे राइट क्लिक एंड डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे डिप्लॉय हो रहा है, राइट। कुछ पॉपअप आया देखो, ऐसे डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली रन, और कुछ सक्सेसफुली रन होगा तो आप देख रहे हो इस तरीके का कुछ होगा, क्रिएटेड। जो मैंने क्रिएटेड किया है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद का स्टेप्स देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये 3rd नंबर में है, ये क्या बोला है कि इंटीग्रेटेड आउटपुट जो हमारा टैब है, जो टर्मिनल है, वो टर्मिनल में हमारा डिप्लॉयमेंट का रिजल्ट होगा और ये 3 फाइल्स में आएगा। आप देख रहे हो ये 3 फाइल्स में अपलोडेड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सेम एज यूजुअल प्रोसेस देख रहे हो 1 2 3, ये 3 फाइल्स हमारा आया, ठीक है। क्योंकि हमने 3 फाइल्स को किया है इसलिए उसने 3 फाइल्स को हमारा डिप्लॉय किया है। तो ऐसे कुछ करके आपका टर्मिनल में आएगा मैसेजेस, ठीक है। तो ये इतने हमारे डन कर लिया। अब उसके हमने क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स टू ऐप इन लाइटिंग एक्सपीरियंस। अब मैंने जो बनाया है वो हमें देखना भी तो होगा हमारा क्या है, बना है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सो हमें विजुअल स्टूडियो कोड में कमांड पैलेट कंट्रोल से P टाइप SFDX एंड ओपन करना है अब हमें डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और जो ये ओपन करोगे तो ये ओपन हमारा एक सेपरेट ब्राउज़र में भी होगा। तो चलिए हम ओपन करते हैं डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन को। अभी हमारे विजुअल स्टूडियो का ही काम है, तो कमांड पैलेट किया और ओपन। आप यहाँ देख रहे हो ये SFDX ओपन डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप क्लिक करोगे। देखो आप एक सेपरेट बोल रहा था, सेपरेट विंडोज़ ऑन मतलब रन होगा, तो ये मेरा सेपरेट विंडोज़ है, ठीक है। तो ये मेरा सेपरेट विंडो जो है, जो मैंने डेवलपर एडिशन क्रिएट किया था, ये इसका है। तो ये मैं इस पेज पे आ गई, राइट। सो आप ये इस तरह के कुछ लुक लाइक देखोगे कि हमारा जो हमारा ओपन डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली रन हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका भी पॉपअप आएगा। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूँगी, ओके। फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, ऐप लॉन्चर में जाना है। 4th नंबर से आप देखना, ऐप लॉन्चर में जाना है एंड सेलेक्ट करना है सेल्स, ठीक है। तो मैं यहीं पे करती हूँ, मैं दूसरे ब्राउज़र में नहीं करती हूँ बिकॉज ये उसी का एडिशन है। तो मैं ऐप लॉन्चर में गई
एंड देन मैंने यहाँ पे सेल्स टाइप किया। अब देख रहे हो यहाँ पे सेल्स आ गया, सेल्स टाइप किया, ठीक है। और उसके बाद का मैं स्टेप्स देखती हूँ एंड देन क्लिक सेलेक्ट एडिट पेज, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होगे ये मैंने टाइप किया, तो उसके बाद में आप ये देख रहे हो सेटिंग्स वाला टाइप, इसमें जाके एडिट पेज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरीके से विंडो दिखेगा। मैं थोड़ा इसे जूम इन कर रही हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। And drag the hello world lighting wave component from the custom area of the lighting wave component list of the top of the page canvas, ठीक है। सो ये ऐड बोल रहा है कि जो हेलो वर्ल्ड जो हमने क्रिएट किया है LWC में, सो ये हमारा पेजेस यहाँ पे दिखेगा और उसे हमें ड्रैग करना है, ठीक है, कस्टम एरिया से लाइटिंग वेव लिस्ट टू द टॉप, ठीक है, हमें ड्रैग करना है। अब मैं दिखाती हूँ ड्रैग कैसे होगा, ठीक है। तो अब हमें कस्टम में, ये स्टैंडर्ड है, देखो आप कस्टम में देख रहे हो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे क्या बोल रहा है, क्लिक सेव करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। क्लिक सेव करना है, एक्टिवेट करना है। तो यहाँ देखो क्लिक सेव कर दिया मैंने एंड एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद में 9 नंबर में क्लिक असाइन एज ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट एंड आफ्टर क्लिक सेव, ठीक है। असाइन एज, आप देख रहे होगा असाइन एज ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक सेव करेंगे, ठीक है। ओके, and then click save again, then click return to the page and refresh the page to view your new component, ठीक है। अब फिर से हमें सेव करना है, ये वाला जो सेव का फिर से सेव करेंगे। अब हमें इस लाइटिंग ऐप बिल्डर से हमें जाना है, तो हम इस पेज को जाने के लिए ऐसे प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका व्यू दिखेगा हेलो वर्ल्ड जो हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि मेरा कर्सर ये वाला हेलो वर्ल्ड ये हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप ये इमेजेस भी देख सकते हो, इसका जस्ट हमारे जैसे ही क्रिएट हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब उसके अंदर वेरीफाई स्टेप्स करोगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग टेक्स्ट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अब मैं स्टेप्स को वेरीफाई करूँगी। थैंक यू एवरीवन।